अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। चले वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास शायद सिर्फ एजुकेशन पॉइंट। बेटा आप विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी चेक करें प्लीज। ओके ओके बेटा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टी टेस्ट, ठीक है। तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में हमने डिस्कस किया था कि पैरामीट्रिक का के अजम्पशंस क्या है और नॉन पैरामीट्रिक की अजम्पशंस क्या है। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि बहुत सारे टेस्ट दिए गए होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टेस्ट किस में फॉल होता है। तो वो वाला चैप्टर, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कौन किस में आएगा, ठीक है। लाइक टी टेस्ट की बात करेंगे, एनोवा की बात करेंगे, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पैरामीट्रिक में दिखाई देखते हैं, है ना। तो पैरामीट्रिक में बहुत सारे अजम्पशंस है। लाइक नंबर वन, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल, इजंट इट। तो जो स्केल्स है जनरली रेशो स्केल एंड इंटरवल स्केल का यूज होता है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। एंड जनरली डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। अदर देन दिस होमोजेनिसिटी इज द वेरिएंस शुड बी होमोजीनियस, राइट माय डियर। तो ये चीजें चार पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताई। यही पांच पॉइंट्स अगर हम नॉन पैरामीटर में देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। दैट इज वाई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज देयर इज heterogeneity, देयर इज नो होमोजेनिटी, देयर इज heterogeneity, राइट। एंड अनदर इज जो मेजरिंग स्केल है वहां पे नॉमिनल और ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एंड जनरली द डेटा इज क्वालिटेटिव इन नेचर। एंड प्लस पॉइंट जो इसमें है, जो अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जब हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर डिफरेंस की बात करते हैं, मैन वाइटिनी यू टेस्ट की बात करते हैं, विलकॉक्सिंग टेस्ट की बात करते हैं, कुरुक वैलीस क्रिस्टल वैलीस टेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। दे आर टू बी इंक्लूडेड अंडर व्हाट कैटेगरी? नॉन पैरामीट्रिक कैटेगरी, ठीक है। तो फिर सिंपली आपको अब फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है कि टी टेस्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टुडे आई हैव मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो वहां जाके आपको फोकस करना है पॉइंट्स पे, आपको कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है। मुझे यहाँ पे आपको टी टेस्ट नहीं दिखाना है कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, टी टेस्ट के अजम्पशंस आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। और टी टेस्ट अजम्पशंस क्या है, टी टेस्ट की फार्मूला क्या है। और हाँ बेटा, इसमें एक पार्ट मैंने डिलिबरेटली स्किप किया है, क्योंकि जब हम टी टेस्ट निकालते हैं ना, टी टेस्ट, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक हमें पहले नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, फिर उस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो चूंकि वो हमें अलग से पढ़ना है, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम एरर्स की बात करेंगे, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, जिसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, जिसमें हम फ्यूडिशरी लिमिट्स, जिसमें हम लाइक सिग्निफिकेंट लेवल क्या है, 0.01 लेवल क्या है, 0.05 लेवल क्या है, वो लेवल्स का कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना है। वो हमें अलग टॉपिक पढ़ना है, वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे मेरा जो प्राइम फोकस है ना, मैं आपको खाली फॉर्मूला बता देता हूँ, मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस एक
एक बार क्वेश्चन ऐसे आया कि अगर आप दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स आपके पास है, आप देखना चाहते हो कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, तब जाके आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, टी टेस्ट। अब देखो हमारे पास और एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं जेड टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? जेड टेस्ट। ये भी पैरामीट्रिक है, ये भी पैरामीट्रिक है। अब सर फर्क क्या है टी टेस्ट और जेड टेस्ट में? अभी हम आपको बताएंगे। अगर बेटा आपको स्टैंडर्ड वेरिएशन के, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएशन के बारे में पता है तो आप जेड टेस्ट इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पता नहीं है तब जाके आप टी टेस्ट इस्तेमाल करोगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैंने एक बार आपको कहा था कि सैंपल साइज का बड़ा होना या सैंपल साइज का छोटा होना, और अगर हम देखेंगे अगर आपका सैंपल 30 से ज्यादा होगा तो इसको हम स्टैटिस्टिकली कहेंगे इट इज ग्रेटर, यानी इट इज लार्ज सैंपल, इट इज लार्ज सैंपल। अगर बेटा आपका सैंपल साइज लार्ज है यानी 30 है या 30 से ज्यादा है तो आप जेड टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको इससे छोटा है यानी स्मॉल, लेस देन 30 है, स्मॉल साइज है, स्मॉल सैंपल साइज है, आप टी टेस्ट इस्तेमाल करोगे। ठीक है। और टी टेस्ट का जो काउंटर फ्रेंड है ना, जो नॉन पैरामीटर में आता है, अगर टी टेस्ट आपको लग रहा है कि टी टेस्ट मैं नहीं कर सकता हूं तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज जहां पे आपको लगेगा कि मुझे टी टेस्ट अब यहां पे नहीं करना है, तो यू कैन स्विच टू, इट इज एक्चुअली द टी टेस्ट, लेकिन यहाँ पे भी दैट इज मैन वाइटिनी यू टेस्ट। ये एक बार आ चुका है, मैन वाइटिनी यू टेस्ट। तो मैन वाइटिनी यू टेस्ट इज एक्चुअली द टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में आपका जो ये पैरामीट्रिक है और ये जो मैन वाइटिनी यू टेस्ट है इट इज नॉन पैरामीट्रिक। अगर आपके पास डेटा क्वालिटेटिव होगा या डेटा इज टू बी मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, एट दैट टाइम यू वांट टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, तो आप मैन वाइटिनी यू टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटिटेटिव डेटा है, मेजर यू कैन मेजर द ऑन either ratio scale or ordinals or this interval scale, then you can use the t-test. Simple and shortcut में आप याद रखेंगे, if you are talking of t-test is a parametric test, लेकिन t-test जैसा ही एक टेस्ट है जो हमें नॉन पैरामीट्रिक में देखने को मिलता है, that is called मैन वाइटिनी यू टेस्ट। एक बात क्लियर है। अब ये जो टी टेस्ट है, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन है, डिस्पर्शन वाला पोर्शन है, मेरे पास नोट्स है लेकिन वो फुल फ्लेजेड नोट्स है, इसमें कैलकुलेटेड भी है, तो मैं आपको वही सेंड करने वाला हूं। ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है एक्चुअली, तो आपको खाली फार्मूलाज पे फोकस करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट वहां पे दिया गया, मीन क्या है, उसकी फार्मूला क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीजें उसमें, वो मैं मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, मैंने लोकेट किया। तो इसमें एक यूनिट, हालांकि वो रिसर्च के लिए ही है, रिसर्च इन साइकोलॉजी ही है एंड एजुकेशन, वो 4 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक नॉमिनल स्केल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्शन वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको वो हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगा। मैं आज ही कोशिश करूंगा कि वो सारी फाइल, दैट इज एक्चुअली 64 पेजेस पे है, वो 4 यूनिट्स है, लेकिन उसमें रिसर्च मेथड भी है, रिसर्च मेथड, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन वगैरह, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वो आप मैं आपके साथ वो शेयर इंशाल्लाह करूंगा वंस आवर क्लास इज क्लोज, राइट। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो शेयर करूंगा मैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, और एक बात, जो ये पॉइंट्स जो है ना, इनको आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कल ही आपको कहा था, इससे पहले भी पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी अब टॉपिक्स है, लाइक स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां पे आपको चाहिए, नोट्स चाहिए होते हैं, तो उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको मैं कंपाइल कर रहा हूं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, यू डोंट वरी। तो यहां तक क्लियर है कि टी टेस्ट जब हमारा सैंपल साइज लेस देन, शाबाश, लेस देन 30 होगा तो यू कैन यूज टी टेस्ट, अदरवाइज यू कैन यूज जेड टेस्ट। अभी मैं एक फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा, व्हाट यू नो, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, व्हाट यू डू नॉट नो, व्हाट यू नीड टू अप्लाई। इफ योर सैंपल साइज इज दिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इफ योर सैंपल साइज इज दिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूं कि सो फार एज टी टेस्ट इज कंसर्न, इट इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। देखो बेटा, अगर मैंने कल ही आपको कहा था कि टी टेस्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास
पास दो ग्रुप्स है ना, और आप चाहते हो कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, तो तब जाके आप टी टेस्ट निकालते हो, है ना। यानी जेड टेस्ट भी वही है और टी टेस्ट भी वही है। अब मसला क्या है, अभी मैंने मसला क्लियर करके दिया है। सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन 30 है, यू विल स्विच टू द जेड टेस्ट। अगर ये सैंपल साइज कम है तो यू विल स्विच टू द टी टेस्ट। ओके फाइन। ओके माय डियर, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट का मतलब है आपके पास जो ग्रुप्स है, जो ग्रुप्स आपने बनाए, तो वो आप एक ही ग्रुप लेते हो, उसी ग्रुप को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करते हो एक ही ग्रुप पे, तो एक ही ग्रुप में पहले आपने टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर उन दोनों को आप कोरिलेशन करते हो, देखते हो, है ना। तो दिस कॉल्ड कोरिलेटेड टी टेस्ट, यानी इसमें आप आर का वैल्यू फिक्स करते हो, कोरिलेशन वाला। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब है आपके पास ग्रुप ए है, अलग अलग है, आपके पास ग्रुप बी है, अलग अलग है। अलग अलग ग्रुप को अगर आप कंपेयर करते हो, शाबाश। अलग अलग ग्रुप, आपके पास ग्रुप बॉयज है, आपके पास ग्रुप गर्ल्स है। आप कहते हो कि बॉयज आर मोर सिग्निफिकेंट देन गर्ल्स और गर्ल्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन बॉयज, तो आपके पास अलग अलग ग्रुप है। बट अगर आपके पास एक ही क्लासरूम है, ठीक है बेटा, आपने पहले टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया, तो अब आप इनमें देख रहे हो कोरिलेशन क्या है। तो अगर मैं कोरिलेशन ढूंढूंगा तो मैं टी टेस्ट अप्लाई करूंगा, लेकिन डिपेंडेंट वाला। क्योंकि जब आप लोगों ने पीजी क्लास में पढ़ा होगा कैलकुलेट टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, या आपने क्वेश्चन ये भी सुना होगा कैलकुलेट टी वैल्यू फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वाले में आपको एक देखो, और एक ये ऐसे क्लियर होगा बेटा। सी सी माय डियर, सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप ए रख रहा हूं और यहाँ पे मैं ग्रुप बी रख रहा हूं, ठीक है। और कल मैंने कहा कि टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वन इज माय डियर आपका मीन, मीन ऑफ ग्रुप ए, मीन ऑफ ग्रुप बी, शाबाश। अनदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप ए, you should this must be given standard group and number, right, and number, very good। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस देते हैं कि हम कहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब उसी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम टी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो और टी वैल्यू जो है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, एंड हमारे पास फार्मूला है समेशन ऑफ ए माइनस एक्स समेशन ऑफ बी डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइड बाय एन ए, या ए है, प्लस सिग्मा बी स्क्वायर डिवाइड बाय एन बी। ठीक है ना बेटा। लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ना, यहाँ पे आर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर फॉर्मूला में यहाँ पे आर दिया गया होगा तो इन बिटवीन देयर इज वन थिंग 0.98, तो ये आर का वैल्यू अगर दिया गया होगा, इसका मतलब है इस आर से आपको पता चलता है आपको डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाना है। अगर ये आर वैल्यू नहीं दिया गया होगा तो उस वक्त आपको समझना है वी आर टॉकिंग अबाउट टी टेस्ट बट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो दिस ग्रुप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रुप बट दिस ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रुप। तो आर का वैल्यू इसीलिए दिया गया है कोरिलेशन बिटवीन वन ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो बात समझ आ गई बेटा कि टी टेस्ट इट मे बी ईदर डिपेंडेंट और इट मे बी ईदर इंडिपेंडेंट। It is independent if the R value is not given in the question, and it is independent if it is dependent if the R value is given in the equation or in the question। एंड डिपेंडेंट के लिए आपको अलग फार्मूला, यही फार्मूला लगानी है, लेकिन ट्वाइस आर सिग्मा वन, उसमें अलग एक फार्मूला, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दिस टाइम, बट देयर इज सेपरेट फार्मूला फॉर दैट। बट यू डोंट वरी बेटा, आपको खाली इतना पूछा जाएगा कि टी वैल्यू का मतलब, टी टेस्ट का मतलब क्या है, क्यों करते हैं, किसने कॉन्सेप्ट दिया, एंड फार्मूला हार्डली दे विल से, हाँ अजम्पशन उसमें आ सकते हैं कि टी टेस्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ टी टेस्ट, ऐसे भी आ सकता है ना। मैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, तो वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो मसला क्या है।
अगर हमारे पास अब मोर देन टू ग्रुप्स है, मोर देन टू ग्रुप्स है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ग्रुप्स है, ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब मुझे अलग अलग इसको इसके साथ टी टेस्ट करना, इसको इसके साथ टी टेस्ट करना, इसको इसके साथ टी टेस्ट करना, इसको, तो कितना टाइम लगेगा? तो देयर इज अ फॉर्मूला। अगर आपके पास 5 ग्रुप्स है, शाबाश, अगर आपके पास 5 ग्रुप्स है, 6 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है, अब आपको अलग अलग से टी टेस्ट करने हैं। टी टेस्ट के लिए कितने टी टेस्ट आप करेंगे? अगर आपके पास 5 ग्रुप्स है, देयर इज अ फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। हाउ मेनी टी टेस्ट यू विल अप्लाई इफ यू हैव 5 ग्रुप्स? तो देखो फॉर एग्जाम्पल टी, यहाँ पे एन कितना है? 5। 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो टी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सो टी विल बी इक्वल टू 5 4 20 डिवाइड बाई 2। तो बेटा आपको 10 बार टी टेस्ट निकालने होंगे। तो इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस, isn't it? It is very lengthy process. So in order to overcome this lengthy process, we have another parametric statistics जिसे हम दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में in between the variance और among the variance among the groups सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा सकते हैं। और उस ग्रुप का, उस टेस्ट का नाम है एफ टेस्ट। उस टेस्ट का नाम क्या है बेटा? एफ टेस्ट, ठीक है। और इसी एफ टेस्ट का दूसरा नाम है एनोवा। वेरी नाइस, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस is also called as F test, my dear. So please and please try to remember this. This is very much important. एक मिनट बेटा, just a second. हाँ बेटा, अब आपने क्या समझा? ये जो एफ टेस्ट है बेटा, एफ टेस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर हमें मीन डिफरेंस या मीन स्क्वायर या ना दिस सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखनी है among or between two or more than two groups. At that time we are using what we called as F test. तो 3 टेस्ट अभी तक मैंने कहे, Z टेस्ट, T टेस्ट एंड F टेस्ट। ठीक है, ये तीनों टेस्ट आपको याद रखने हैं किसके अंडर? दे ऑल और अंडर व्हाट? अंडर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, जल्दी जल्दी से, मुझे इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट आपको नहीं बताना है, बट इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है जिससे आपका क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं अब इसमें क्या कहते हैं स्लाइड्स में। तो वो स्लाइड्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बेटा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 3 चीजें, 2 चीजें मैंने रखी हुई है। वन इज बेटा Z टेस्ट, देखो बेटा इसको समझना है, इसको समझना है। अनदर इज बेटा टी टेस्ट। इन दो के दरमियान हमें डिफरेंस देखनी है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है Z टेस्ट की, और बेसिक डेफिनेशन क्या है टी टेस्ट की, ये तो मैं बोल चुका हूं। ये तो मैं बोल चुका हूं कि जो Z टेस्ट है ये वो टेस्ट है जिसमें हम दो डेटाबेसेस को, दो ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताते हैं, लेकिन जब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस गिवन होता है। अगर ये गिवन नहीं होगा तो तब हमें टी टेस्ट इस्तेमाल करना होगा। हो गया एक। Z टेस्ट में पॉपुलेशन साइज जो है, सैंपल साइज, वो लार्ज होता है, ग्रेटर देन 30, लेकिन टी टेस्ट में इट इज स्मॉलर। राइट, वेरी गुड। तो यही चीजें। हाँ, और एक बात, Z टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत जरूरी है। एंड इसमें जो ये ना क्या कहते हैं सैंपल, ये ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स वर्थ नोटेड है। Z टेस्ट जो है ये वो टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें हम दो ग्रुप्स को सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जब स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस इज गिवन। बेटा इस पॉइंट को आप लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं।
आपको बताना होगा, बोलो कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे जब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का पता होता है। तो इट इज जेड टेस्ट। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ने बोला दो ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना, दैट इज टी टेस्ट। लेकिन आप क्वेश्चंस को अधूरा पढ़ते हो, ये बोल रहा है कि दो ग्रुप्स के दरमियान क्या देखना, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना, लेकिन कब? जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं हो गया, वेरिएंस पता नहीं होगा, तब जाके हम ये कैलकुलेट, टी टेस्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। नो डाउट, मैंने अभी कहा टी टेस्ट निकालने के लिए आपको मीन का होना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टैंडर्डेशन इज नॉट गिवन एंड ओनली डेटा इज गिवन, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट दैट स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन जेड टेस्ट में आपको ये वेरिएंस पता होता है, लेकिन हम यहां पे वेरिएंस निकालते हैं किसमें? टी टेस्ट में। यही अंतर आपको याद रखना है। ये जो टी टेस्ट होता है, ये वो पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें हम अप्लाई टू चेक इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, जब स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस गिवन नहीं होता है। आई होप बेटा ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में। यहां पे अभी तो इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट भी निकल के आ रहा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस बोलो या स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो, यहां पे ये नोन होता है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे हमें पता होता है, चलिए हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कहा, हाँ कभी कभी कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जब आपको टी टेस्ट निकालना होता है, आपको इंडिविजुअल स्कोर दिया गया होता है, आप पहले उसका मीन निकालते हो, यू आर डीलिंग विद पॉपुलेशन, राइट? मीन निकालते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको खाली एन पता होता है, ठीक है? आपको खाली एन पता होता है, आप मीन निकालते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो। लेकिन जब हम जेड टेस्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं। वी नो द मीन वैल्यू, वी नो द स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू, बट बोथ दीज आर मे बी एब्सेंट इन द टी टेस्ट। ठीक बात है ना? वेरी नाइस। फार्मूला तो सेम है बेटा, देर इज नो डिफरेंस इन फार्मूला, फार्मूला आप अप्लाई सेम कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीजें पता होती है जेड टेस्ट में, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है टी टेस्ट में। ठीक, वेरी नाइस ऑफ यू। और हाँ, मेन अजम्पशन क्या है? ऑल डेटा यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, ये बात याद रखेंगे जब हम जेड टेस्ट की बात करते हैं, जो भी आप इंडिपेंडेंट ग्रुप्स पे अप्लाई करते हो, ठीक है ना बेटा? लेकिन टी टेस्ट में बोथ डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। देखो, ऑल डेटा यूनिट्स आर नॉट डिपेंडेंट, सैंपल वैल्यूज और कैलकुलेटर एक्यूरेट, यानी इट मे बी डिपेंडेंट ऑल्सो। यहाँ पे टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दे मे नॉट बी डिपेंडेंट, दे मे बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हो गया ये वाला पॉइंट। ओके बेटा, इज दैट क्लियर टू यू? आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप समझिएगा बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। ये क्या है? देखो, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा बेटा, देखो, अगर, क्या आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन पता है? अगर हाँ, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? जेड टेस्ट। देखो किस तरह से ये लिखा हुआ है, अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा पता है, आप बोलोगे सर हाँ मुझे पता है, और आपको ये भी पता है सैंपल साइज अबव 30 है, यानी ये लार्ज सैंपल से डील करता है, लार्ज सैंपल, तो तब जाके आपने क्या यूज करना है? टी टेस्ट बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, if you know the population or standard deviation and you know the sample size is large, at that time you can say, sir, we can use Z test. बात खत्म? Okay. अब हमें नहीं पता स्टैंडर्ड डिविएशन का, हमें नहीं पता पॉपुलेशन डिविएशन का, तो नो, वी डोंट नो, देन यूज टी टेस्ट। Isn't it, my dear? सर यहाँ पे सैंपल साइज अबव 30 है, यहाँ पे सैंपल साइज लेस देन 30 है। A sample is said to be large if it is greater than 30. A sample is said to be small if it is less than 30. Greater than 30 large है, less than 30 तो small है, ठीक है? Very nice of you. यहाँ पे अगर you use test, otherwise अगर आपका सैंपल साइज स्मॉल है तो हम यूज करेंगे टी टेस्ट।
ये याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल के आएगा, तो ये याद नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर, अब समझ आ गया। चलिए, हो गया। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में पता है और सैंपल साइज लार्ज है तो आप जेड टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पता नहीं है, सैंपल साइज कम है, तो टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और एक पॉइंट, टी टेस्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन जेड टेस्ट की बात करेंगे ऑलवेज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। गॉट इट? वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट है। अभी मैंने आपको क्या कहा? अभी मैंने आपको कहा अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स है, दो से ज्यादा ग्रुप्स है, आपको अलग अलग टी टेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास एफ टेस्ट है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आप मुझे बताओ टी टेस्ट और एफ टेस्ट में क्या एम्पिरिकल रिलेशन है? यस माय डियर, देयर इज एम्पिरिकल एम्पिरिकल relationship between F test and T test। यानी टी टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ग्रुप्स में डिफरेंस देखना होता है, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स है तो तब हम क्या करेंगे? एफ टेस्ट निकालेंगे। तो अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जो स्क्वायर ऑफ टी टेस्ट इज बेसिकली इक्वल टू एफ, इज बेसिकली इक्वल टू एफ। और अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, टी विल बी इक्वल टू स्क्वायर, अगर यहां पे आता है ना तो ये रूट बन जाता है। आपको मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें मुझे लगता है बहुत बार इस वाले इक्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे निकलेगा। एफ टेस्ट आपको अभी मैं बताऊंगा, एफ टेस्ट की फॉर्मूला क्या है। एफ टेस्ट की फार्मूला अभी हम आपको बताएंगे क्या है। उसके बाद आपको टी वैल्यू निकालना है। से फॉर एग्जांपल, ये जो एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट है, इसकी जो फार्मूला है ना बेटा, इसका जो फार्मूला, इट इज मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, यानी एम एस बिटवीन ग्रुप्स, ये आप याद रखेंगे, डिवाइड बाय एम एस विद इन ग्रुप्स, एम एस विद इन ग्रुप्स, वेरी गुड, एम एस विद इन ग्रुप्स। अगर मैं एनोवा यहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो इट विल टेक डेज टू कंप्लीट, लेकिन आपको वो सारा, देयर आर मोर देन 10, 8 9 और 10 स्टेप्स, लेकिन वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। मैं जस्ट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट इट, राइट? अब देखो मैंने क्या कहा, मैं सिंपली लिखूंगा इट इज एम एस बिटवीन, या बी लिखूंगा, इट इज एम, सॉरी, ओह शिट, हाँ मैंने अभी क्या बताया, सॉरी बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि टी टेस्ट जो है, टी स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू एफ, और टी का वैल्यू जो है इट इज अंडर रूट एफ। लेकिन एफ जो है, एफ यानी एनोवा, इट इज इक्वल टू, मैं सारा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि एनोवा के अजम्पशंस वही है जो पैरामीट्रिक के अजम्पशंस है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अलग से अब अजम्पशंस ऑफ एफ टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अजम्पशन चाहे टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, कार्ल पियर्सन मेथड हो, तो उसके तमाम के अजम्पशन सेम ही है ना, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली पुटअप करूंगा कि यहाँ पे मीन स्क्वायर एम एस बिटवीन द ग्रुप्स है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम एस बिटवीन, ये आप याद रखेंगे, और एम एस विद आपको याद रखना है, यानी एम एस यानी वेरियंस बिटवीन द ग्रुप्स, वेरियंस एमंग द ग्रुप्स, वेरी कितना वेरी कर रहा है, एम एस एमंग, ये याद रखना है, बिटवीन एंड एमंग, या बिटवीन और विद आप लिखेंगे, एम एस विद, बिटवीन विद, variance between the group, variance within the group, it can be also written like this, variance between the group,
डिवाइड बाई वेरिएंस विद इन द ग्रुप। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखी बेटा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह आता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि आप टी टेस्ट कैलकुलेट करो जब आपको ये चीज दी गई होगी कि वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप दिया गया होगा, वेरिएंस विद इन द ग्रुप दिया गया होगा, तब आपको टी टेस्ट का इस्तेमाल करना है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आपको बताना है टी टेस्ट क्या है। जब एम एस बी इज गिवन, एम एस डब्ल्यू इज गिवन, से फॉर एग्जाम्पल एम एस बिटवीन द ग्रुप आपको दिया गया होगा 200, सपोज मान के चलते हैं, है ना, एंड एम एस डब्ल्यू आपको दिया गया होगा 2। तो ये दो वैल्यूज आपको पता है। अब आपने क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, टी टेस्ट जो है ये किसके बराबर मैंने लिखा सर, एफ के अंडर रूट एफ आपने लिखा, और आपको मैंने अभी बताया कि एफ जो है इट इज एम एस बी डिवाइड बाई एम एस डब्ल्यू, एम एस बी डिवाइड बाई एम एस डब्ल्यू। सो फर्दर कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट एम एस बी में क्या है सर 200 है, डिवाइड बाई एम एस डब्ल्यू क्या है सर 2 है, 2 1 जा 200 जा, जब टी का रूट 100 हम निकालेंगे इसका 10 आएगा, तो आपका टी वैल्यू किसके बराबर आ गया, आपका टी वैल्यू आ गया 10 के बराबर। आई होप बेटा, लेकिन ये तब पॉसिबल है ना बेटा जब आपको एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट पता है, टी एंड एफ के दरमियान क्या रिलेशन है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आप एफ का वैल्यू मुझे बताओ, हालांकि टी का वैल्यू आपको बताया गया है, टी का वैल्यू आपको पता है, आपको एफ का वैल्यू मुझे बताना है। आप उस वक्त फार्मूला करोगे एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर आपको करना है, आपको एफ का वैल्यू ऑटोमेटिकली समझ आएगा। एफ का वैल्यू दिया गया होगा, खाली टी निकालना होगा, एफ को रूट निकालो, आपका टी वैल्यू निकलेगा। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। फर्दर अगर आएगा एम एस डब्ल्यू दिया गया है, एम एस, या कभी कभी आपको ये वाला पार्ट निकालना होगा, ये दो दिए गए होंगे, यानी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए आप यहां से स्टार्ट करो, ये सारी फॉर्मूला जब आपको याद रहेंगे तब जाके आपको कोई भी कैलकुलेटर वाला पार्ट आएगा। आप लोग घबराए नहीं बेटा, जब हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, एमसीक्यूज में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने को बोला है। फॉर्मूला याद रखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर जब उनको एक्सप्लेन करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द टी टेस्ट एंड द एफ टेस्ट, इट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, एंड टी का वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन, देखो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, अब देखो बेटा, दूसरा स्लाइड में आपको बताऊंगा, ये एनोवा का डिस्क्रिप्शन है, मुझे नहीं बताना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके वही अजम्पशंस है। ये यही बताएगा अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स है, अब आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं करोगे, आपको एनोवा टेस्ट अप्लाई करना है, ये बोलेगा। मैं आपको शेयर करूंगा ना, इफ मीन ऑफ टू और मोर देन टू ग्रुप्स आर गिवन देन वी कैन यूज एनोवा नॉट टी टेस्ट। तो टी टेस्ट निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। देखो, when we are conduct experiments involving two groups we can use t test और z test। यही मैंने बोला ना, टी टेस्ट और z टेस्ट मैंने बोला जब हमें दो ग्रुप्स के दरमियान क्या देखना होगा, हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करने को दो ग्रुप्स हैं, बट टी टेस्ट इज नॉट एडिकेट when more than two means are to be computed। टी टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, it will not be adequate, it will be adequate but it will be time consuming। इनको आपको अलग अलग से टी टेस्ट निकालना होगा, पहले एक दो ग्रुप्स में, पहले इन बिटवीन, है ना, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा, तो इट इज इनएडिकेट। सो इन दिस केस द स्टैटिस्टिकल टेक्निक
एनोवा हेल्प्स। तो आपको याद रखना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मोर देन टू ग्रुप्स होंगे। ठीक है। और एक पॉइंट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये वो स्टैटिकल टेक्निक है जो हम चेक करते हैं इफ द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, शाबाश, टू और मोर ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वेदर और नॉट, यानी चाहे वो सिग्निफिकेंट डिफर है या नहीं है, इसी चीज को निकालने के लिए हम एनोवा करेंगे। ठीक है बेटा। द फॉर्मूला ऑफ एनोवा इज एफ इज इक्वल टू वेरिएंस काज्ड बाय ट्रीटमेंट, वेरिएंस ड्यू टू रैंडम चांस। ये भी, ये वाला पॉइंट भी, हाँ बेटा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना, ये एफ की फॉर्मूला है वेरिएंस caused by treatment डिवाइड बाय वेरिएंस ड्यू टू रैंडम चांस, यानी जो अभी मैंने बताया एम एस बिटवीन द ग्रुप डिवाइड बाय एम एस विद इन द ग्रुप। ठीक है, विद इन द ग्रुप। ओके, मेजर। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पे है। देखो बेटा, देखो एफ टेस्ट की फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप यानी एम एस, MS, mean square between the groups, right, my dear? Yes. Mm, it is sum of square. Mean sum of square between the group, mean sum of square within the group. इसको आप बॉक्स अप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो बिटवीन को विदिन के पास रखते हैं, विदिन को ऊपर ले जाते हैं। इट इज बिटवीन बाय बी बाई डब्ल्यू, तो कभी कभी आप फार्मूला बी बाई डब्ल्यू याद रखेंगे। सिंपल, सिंपल। मीन स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर between the groups means sum of square within the groups। प्लीज याद रखेंगे, इट इज बी डब्ल्यू, इट इज नॉट डब्ल्यू बाई बी। ये आप याद, इसको ट्रीटमेंट है, इसको चांस है। यहाँ एफ इज गोइंग टू ट्रीटमेंट डिवाइड बाई चांस, ट्रीटमेंट डिवाइड बाई चांस। ठीक है। ओके, ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर, समझ आ गया। ओके जी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया था। कहते हैं रिसर्चर यूजेस बोथ टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ऑन द सेम डेटा ऑब्टेन। एक रिसर्चर टी टेस्ट भी अप्लाई करता है, एफ टेस्ट भी अप्लाई करता है। फ्रॉम टू ग्रुप्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज। तो फंक्शनल वैल्यू जो है, अभी मैंने कहा इसका जो आंसर है वो डी है, टी स्क्वायर। यस, इट इज इट इज इट इज टू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, या टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ। तो ये भी कभी क्वेश्चन आता है, अंडर रूट वाला भी आएगा और टी स्क्वायर वाला भी आता है, इसलिए इसको आप दिमाग में रखेंगे प्लीज बेटा। ठीक है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड एनोवा, एंड बाय दिस इट इज इसमें कार्ल पियर्सन जो है ना, हाँ, कार्ल पियर्सन जो प्रोडक्ट मूवमेंट मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो भी पैरामीट्रिक का ही हिस्सा है ना। काई स्क्वायर अभी हमारे पास काई स्क्वायर वाला पार्ट है, और स्पेयरमैन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो काई स्क्वायर के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट, काई स्क्वायर क्या है, उसकी क्या फार्मूला है, कब इस्तेमाल करेंगे, क्या फार्मूला रहने वाली है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, एज यूजुअल आपको समझ आ गया जैसे आपको समझ आता है, इजंट इट? तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि कैसा रहा आज का लेक्चर। तो हाँ, रहा सवाल जो 14 का लेक्चर है बेटा, आई डोंट नो, बाय डिफॉल्ट वो मिस हुआ है। मैंने उनके साथ बात भी की थी, तो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया। आई एम रियली सॉरी माय डियर। लेकिन हाँ, तो टुमारो व्हेन आई विल कंप्लीट काई स्क्वायर टेस्ट वाला पोर्शन, एंड आफ्टर दैट आई विल रिपीट दैट लेक्चर, यू डोंट वरी। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सर 14 वाला लेक्चर क्यों नहीं आया? अरे भाई, देयर आर सम टेक्निकलिटीज ओवरऑल, यू नो, टेक, जब इंसान को गलतियां होंगी तो मशीन तो इंसान ही नहीं बनाई है ना, तो एरर्स आर ऑलवेज देयर, इजंट इट? तो बेटा आप घबराए नहीं, वो उतना ज्यादा मसला नहीं है। कर्टाइल डिविएशन का मसला है, वो हम आपको क्लियर करा के देंगे इंशाल्लाह। बट वंस वी आर डन विद काई स्क्वायर टेस्ट, लाइक, है ना, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कल आपको वो कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए चैट ओपन कर लेता हूँ। आप प्लीज अपनी राय दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। चलिए, जल्दी जल्दी बेटा। यस प्लीज।
Thank you. May Allah reward you, sir. Thank you. Jazakallah. Excellent. Nice. Best. Okay. Very, very nice. Thank you, dear. Binafsha. Bandana. Bandana. Thank you, dear. Suraya. Masrat. Naureen. Always great. बहुत अच्छा, sir. Thank you, Jigar. Sadhana. Thank you. Shabnam. Thank you. आप कमेंट में भी कंजूसी करते हो। एनोवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? हाँ, यस, वो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे पहुंचेंगे ना, हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस वगैरह जैसी बातें करनी है, वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको बताएंगे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का इस्तेमाल होता है एनोवा में। ओके, -1 एंड -1 वो हम इंशाल्लाह करेंगे, कोई बात नहीं, इस पे अलग से लेक्चर देंगे। ओके ओके ओके, चलिए। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। एंशियंट मिडिवल मॉडर्न की पीरियड मैंने बेटा आप मुझे पर्सनल नंबर पे, या मैं वो डेवलपमेंट वाला ही 4 के 4 यूनिट्स आपको सेंड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, मैं अभी कर लेता हूँ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मैं करूंगा।